मैंने एक दफ़ा एक नज़म पढ़ी थी और उस नज़म में बड़ा खूबसूरत एक लेसन दिया गया था, बहुत एक अच्छा सबक उसमें दिया गया था। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं कि जब आप उनको सुनते हैं, जब आपको वो कुछ बताता है कोई, तो वो इतना सिंप्लीफाई करके वो चीज़ें बताई गई होती हैं या आप वो पढ़ते हैं कि आपके वो हमेशा ज़हन में रह जाती हैं और बड़ा असरअंदाज़ करती हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। अब वो नज़म आपको मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि हम सब की लाइफ कहीं न कहीं उस चीज़ से रिलेट कर रही होती है और हम ये सारी चीज़ें डील कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। सिर्फ़ कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ चीज़ों का नॉलेज होता है। अगर आपको ये हो जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। अब उसमें ये बताया गया था कि अगर इंसान एक दरख़्त की तरह है, तो उस दरख़्त की कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो कि नशोनुमा पा रहे होते हैं और बड़े वो फ्रेश होते हैं क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट मिल रहा होता है और वो उस तरह से मतलब उनके मिजाज के मुताबिक हर चीज़ उनको मिल रही होती है और उनको ये लग रहा होता है कि ये सब जो उनको मिल रहा है इससे वो दरख्त की शान और उसके कद में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन होती है उनको और वो पत्ते बेसिकली अपने कद और अपनी शान में इजाफा कर रहे होते हैं, वो उसी को बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन वो खुराक जो है वो उसी दरख्त से ले रहे होते हैं और जैसे ही कोई मौसम की सख्ती आती है, कोई उनके मिजाज के मुताबिक गर्मी सर्दी या फिर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलता जिनकी उनको आदत हो जाती है, तो सबसे पहले वो पत्ते झड़ते हैं। इसी तरह उन पत्तों की तरह उस दरख्त की कुछ शाखें होती हैं, वो भी बिल्कुल उन पत्तों की तरह कमज़ोर होती हैं, जो कि ये दावा तो करती हैं कि वो उनके साथ हैं और वो हिस्सा हैं उनकी ज़िंदगी का और वो मदद कर रही हैं उस दरख्त को जो है वो मज़बूत करने में, खड़ा रहने में। लेकिन जैसे ही कोई उनके ऊपर भी इस तरह का मौसम आता है, कोई गर्मी सर्दी आती है, तो वो भी उन कमज़ोर पत्तों की तरह टूट जाती हैं, वो शाखें जो होती हैं। अब आपको इस कहानी में सिर्फ़ मैंने इतना बताना था और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में लेट लर्निंग्स होती हैं, यानी हमें कुछ देर से वो चीज़ें समझ आती हैं और देर वैसे कभी भी नहीं होती आपकी लाइफ़ में। अगर किसी स्टेज पे जाके भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ आ जाए, तो इट्स नेवर टू लेट, आपने अक्सर सुना होगा। समझ आ जाना, किसी चीज़ का रियलाइज़ हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी आप लोगों को क्यों सुनाई? मैंने ये कहानी आप लोगों को इसलिए सुनाई कि आपकी ज़िंदगी में भी, हमारी ज़िंदगी में भी, मेरी ज़िंदगी में भी उस दरख्त की तरह कुछ ऐसे पत्ते हैं, कुछ ऐसी शाखें हैं और उन पत्तों और उन शाखों की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। हमें ये लग रहा होता है कि शायद हमें इनकी ज़रूरत है, लेकिन उनको हमारी ज़रूरत होती है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे लोगों को फेयर वेदर फ्रेंड्स या फिर सीज़नल फ्रेंड्स भी कहते हैं। हर चीज़ का एक सीज़न होता है। आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो आपके जो एक फ्रेंड्स का जो सर्कल है, उसमें आपके दोस्त भी बड़े आपके साथ खुश रहते हैं और बड़ा सेलिब्रेट भी करते हैं। आप लोग बाहर भी जाते हैं, हैंग आउट भी करते हैं आप लोग। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल वक़्त आता है, तो वो जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा कम होती जाती है। यानी अगर आपके 10 दोस्त हैं, तो और वो खुशी में के मौके पे तो आपके साथ थे, आपकी प्रमोशन हुई है, आपकी शादी हुई है, आपका बर्थडे है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अनइवन हुआ है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ है, तो दे आर ऑलवेज़ रेडी। वो हमेशा तैयार रहते हैं ट्रीट लेने के लिए और वो सेलिब्रेट करने के लिए। हो सकता है वो थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट भी कर दें, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा उनको हो रहा होता है। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो वो स्ट्रेंथ जो है वो 10 में से रह के 5 रह जाती है या 5 में से 2 रह जाती है। तो ऐसे पत्तों और ऐसी शाखों से जो है वो हमेशा आप किनारा। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसको जो उस दरख्त की जड़ें होती हैं। अब उस कहानी में ये बताया गया था कि वो जो जड़ें होती हैं, वो चुप करके अपना काम करती रहती हैं और उनको किसी एप्रिसिएशन या फिर किसी भी उनको चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी तारीफ़ की उनको ज़रूरत नहीं होती है। वो हमेशा उस दरख्त के साथ रहती हैं, उसको खड़ा रहने में उसकी मदद करती हैं और वो उसको मज़बूत बनाती हैं। और ये चीज़ हमने इसलिए समझनी है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो कि उन पत्तों की तरह हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उन शाखों की तरह हैं और कुछ ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो उन जड़ों की तरह हैं। अब आपने कैटेगराइज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने
किसको किसकी जगह पे रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कैटेगराइज़ नहीं करेंगे, इनको अगर आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप बहुत नुकसान उठाएँगे। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि एक्सपीरियंस से जो इंसान नहीं सीखता है, या जो चीज़ उसके सामने हो रही होती है, या उसको कुछ, आपने देखा होगा अक्सर जब हम फ्रूट लेने जाते हैं, तो हम लोग अक्सर ख़राब फ्रूट ले आते हैं, यानी उसका जायका अच्छा नहीं होता, या वो कहीं से ख़राब होता है। जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू नेवर टेस्टेड अ बैड एप्पल यू विल नेवर बी एबल टू रिकॉग्नाइज द गुड वन। यानी अगर आपने कभी ऐसा सेब या ऐसा फल फ्रूट नहीं खाया जो ख़राब था, जिसका जायका अच्छा नहीं था, तो आपको ये भी नहीं कभी पता चलेगा कि जो अच्छे जायके वाला या अच्छा फ्रूट कौन सा होता है। लेकिन वही फ्रूट जब हमारे बड़े लेने जाते हैं, बुज़ुर्ग लेने जाते हैं, तो वो अक्सर हमसे अच्छा जो है वो लेके आते हैं बाज़ार से। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी यही रीज़न है कि उनका एक्सपीरियंस होता है, दे हैव एक्सपीरियंस एंड दे लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस करना ही बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में उन दोस्तों जैसे लोग ना हों, उन पत्तों की तरह, और ये भी नहीं पॉसिबल कि जैसे शाखें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस तरह के दोस्त आपकी ज़िंदगी में ना हों। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जड़ों की तरह जो दोस्त हैं आपके साथ रहते हैं, आपके साबित कदम रहते हैं, आपकी मदद करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, और वो जितना आपकी खुशी में शामिल होते हैं उतना आपके गम में भी शामिल होते हैं, तो वो भी होते हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपका ये काम है कि आपने इन लोगों को कहाँ रखना है। अब अगर आपने इन लोगों को अपनी अपनी जगह पे नहीं रखा, तो इसमें आप फिर नुकसान उठाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही था, छोटी सी बात है, लेकिन इससे बड़ा खूबसूरत हमें एक लेसन मिलता है कि उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, उन लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करें। आपको पता होता है कौन आपको फ़ायदा दे रहा है, कौन आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है। अब ये जो चीज़ है, ये आपको शुरू में समझ नहीं आती, आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलता है, क्योंकि जैसे जब वो पत्ते झड़ते हैं, अब जब तक वो पत्ते झड़ेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फेयर वेदर फ्रेंड था मेरा, या फिर ये सीज़नल फ्रेंड था मेरा। लेकिन अगर आप उसके जब वो जाता है, जब वो नज़र नहीं आता, जब वो गायब हो जाता है आपके, जब आप पे कोई मुसीबत आती है, आपको जब ज़रूरत होती है उसकी, तब वो अगर शो ऑफ नहीं कर रहा है, वो शो ऑफ नहीं कर रहा है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपको इसको उस जगह पे रखना है, या फिर आपने इसको ज़्यादा टाइम देना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। अब मुझे इस चीज़ की कब समझ आई, मुझे इस चीज़ की काफ़ी, मतलब मैंने वैसे रियलाइज़ किया इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा देर से इस चीज़ को रियलाइज़ किया। अगर मैं पहले कर लेता, तो जो इसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा, नुकसान मतलब कि आपका टाइम वेस्ट होता है, या फिर आप ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ वक्त बिताते हैं, और वो प्रोडक्टिव नहीं होता है, यानी आपको उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, और वो सिर्फ एक टाइम पास था, और वो भी वो बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको इस्तेमाल कर रहा था, तो फिर ऑब्वियसली ये इसका नुकसान है। तो एंड पे यही कहूँगा कि हमेशा अपने दोस्तों को पहचानिए, और दोस्तों को कैटेगराइज़ कीजिए, ताकि को पता चले कौन आपका इस्तेमाल करता है, और किन लोगों की आपको ज़रूरत है, और कौन लोग आपको फ़ायदा दे सकते हैं, और कौन लोग मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।